भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब मुझे माफ़ कर दो, गला मतलब अब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नेहू, आज भी देख वो तेरे लिए वही गेट के पास खड़ा है। मैं कह रही हूँ ना यार, ही इज इन लव विथ यू। तेरे पीछे लट्टू है ये, तू हाँ क्यों नहीं कह देती उसे? देख पूनम, मैंने तुझे हजारों बार कहा है, मैं यहाँ इस शहर में बस अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विथ ऑल दिस। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चल अब जल्दी। निहारिका और पूनम यूनिवर्सिटी में बैचमेट्स थे। दोनों ही दूसरे शहर से थे और यहाँ हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। पूनम एक हायर मिडिल क्लास फैमिली से थी। दूसरी तरफ निहारिका पे उसके परिवार ने आस लगाए रखा था। निहारिका भी जी जान से उनके सुनहरे भविष्य के सपने संजोए शहर आई हुई थी, पर पिछले कुछ महीनों से उसका ध्यान भटका रहा था एक लड़का। कुछ दिनों पहले ही उसे सिक्योरिटी गार्ड से पता चल पाया था कि उस लड़के का नाम रोशन खन्ना था। रोशन देखने में काफ़ी हैंडसम था। 5 फीट 11 इंच की हाइट होगी उसकी। कॉलेज की बाकी लड़कियां उसके एक झलक देखते ही दीवानी हो जाती है, पर जल्द ही उन सबको कानों कान खबर मिल गई थी कि वो किसी खास लड़की के लिए उस कॉलेज के मेन गेट पे रोज़ाना इंतज़ार किया करता है। पूनम को शक होने पर उसी ने जाकर एक दिन जैसे तैसे पता किया कि आखिर माजरा क्या है। उसी सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि वो हमेशा से निहारिका के बारे में पूछताछ किया करता है। बस उसी दिन से पूनम निहारिका को मनाने की कोशिशें किए जा रही है ताकि वो अपने आशिक को एक मौका दे। कम से कम तू एक बार उससे बात तो करके देख। पूनम, मैं यहाँ पर पढ़ाई करके अपने परिवार के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ। रोशन जैसे किसी लफंगे के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। तू किसी को जाने बिना उसके बारे में यूं नतीजा कैसे सुना सकती है? उसे देखकर तो लगता है कि वो किसी अच्छे खानदान से है। और तुझे किसने कहा कि तुझे प्यार हो गया तो तू अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएगी? ऐसा नहीं होता है नेहू। आगे तेरी मर्जी, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही कर। आखिरकार निहारिका ने तंग आकर रोशन को समझाने के लिए उससे मिलने का निर्णय लिया। एक दिन मेन गेट के बाहर रोशन को उसकी तरफ देखते हुए उसने धीमी आवाज में आकर उसके सामने खड़े होकर कहा, देखो, मुझे तुमसे आज इसलिए मिलना था कि कुछ बातें बता सकूं। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, पर बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं तुम में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मेरा यूं पीछा करना छोड़ दो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कहीं भी देख लिया तो मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करने पे मजबूर हो जाऊंगी। स्टे अवे फ्रॉम मी। जवाब में रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, निहारिका, आई जस्ट लव यू। तुम कहीं भी जाकर किसी से भी कंप्लेन कर सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करता रहूँगा।
तुम जब तक मान नहीं जाती मैं तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद निहारिका बिना बहस किए वहां से चली जाती है। पर अगले कुछ हफ्तों तक भी रोशन बाज नहीं आया। धीरे धीरे निहारिका को भी रोशन से लगाव होने लगा। शायद इस राज की भनक पूनम को हो गई थी। शॉपिंग मॉल में घूमते हुए उसने पूछा, तू उसे सच क्यों नहीं बता देती? सुन, अगर तुझे लग रहा है कि वो कोई ऐरा गहरा है तो तुझे बता दूं कि तू बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी गार्ड और कुछ और लोगों से पता चला है कि वो कमिश्नर का बेटा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। अब तो हाँ कर दे उसे। तेरे पेरेंट्स भी इस रिश्ते से आगे मना नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। पूनम की बात खत्म भी नहीं हुई होगी कि निहारिका चौंक गई जब उसने पूनम के ठीक पीछे से रोशन को अपने तरफ आते हुए देखा। उसने सीधे आकर निहारिका के आगे घुटनों में बैठकर एक डायमंड रिंग निकालकर उसे देखते हुए कहा, आई लव यू निहारिका। आज प्रपोज डे है। मैं सच्चे दिल से, ईमानदारी से तुम्हारे साथ अपने आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूं। विल यू एक्सेप्ट माई लव? पूनम ने इशारे से उसे हाँ कहने के लिए कहा और वहां खड़े हुए बाकी लोगों ने भी चीयर करना शुरू कर दिया। एक पल के लिए निहारिका को अपने आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। आंखों में खुशी के आंसू लिए उसने रोशन को कहा, हाँ। वाकई में अपने खुशनसीबी पे गुमान महसूस हो रहा था निहारिका को। उसका मन तो यूं हो रहा था कि अपने माँ बाबा को सारी आप बीती बता दे, लेकिन पूनम ने उसे अभी जल्दबाजी करने से मना किया था। रोशन के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों को याद करते हुए उसके पहनाए हुए डायमंड रिंग को अपने उंगलियों से सहलाए जा रही थी नेहू कि तभी रूम के दरवाजे के खुलने पर उसने कहा, आ गई तू? सुन रहा है ना तू, रो रही हो मैं। अरे तू तो आज बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? सेटिंग मेरी हो गई और गाना तू गा रही है। वैसे तू सही बोल रही थी यार, मोहब्बत का मीठा एहसास क्या होता है ये रोशन से नहीं मिलती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। काश ये सच होता, पर ऐसा है नहीं। व्हाट? ये तो क्या? पूनम की तरफ पलटकर उसे ये सवाल करते हुए जैसे ही देखना चाहा निहारिका ने, तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त एक बार फिर से दरवाज़ा खोलते हुए रूम के अंदर आकर ही पूनम ने कहा, तड़ा, आई एम हियर नेहू। देख, आज तेरे लिए सरप्राइज है। गेस व्हाट, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ? ये देख। वैलेंटाइंस डे पे रोशन तुझे इस ड्रेस में देखकर दीवाना ना बन जाए तो कहना मुझसे। हाउज इट? खास तेरे लिए मार्केट से छान कर लाई हूँ। वैसे तुझे कब बुलाया है वो अपने फार्म हाउस में? सहमी हुई निहारिका के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने साफ साफ बहुत करीब से किसी को सुना था। अगर पूनम अभी अभी आई थी तो उस वक्त कौन गुनगुना रही थी और उसकी कही हुई बात का मतलब क्या था? क्या किसी ने उसके साथ मजाक किया था? यही सब सोचे जा रही थी वो कि तभी मोबाइल रिंगटोन सुनकर
उसका ध्यान टूटा। हे बेबी, व्हाट्स अप? कब तक आ रही हो तुम? मुझसे अब इंतज़ार नहीं होता। आई एम वेटिंग फॉर यू बेबी, कम फास्ट। निहारिका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, रोशन, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं ना? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं वहाँ अकेले तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी। हाँ बेबी, ट्रस्ट मी, मेरे सारे फ्रेंड्स यही होंगे उनके पार्टनर्स के साथ। वी विल सेलिब्रेट आवर डे टुगेदर। बस अब तुम जल्दी से पहुंच जाओ। ओके, अब रखता हूँ। लव यू, बाय। रोशन के फार्म हाउस में आकर निहारिका के पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोलकर उसका स्वागत किया। अंदर जाने के बाद डोरबेल बजाते ही रोशन ने दरवाज़ा खोलकर उसे गले लगाकर कहा, कम इन स्वीटहार्ट, आई वाज सो ईगरली वेटिंग फॉर यू। उसके हाथ को अपने हाथों में थामे हुए सोफे पे बिठाते हुए रोशन ने कहा, वैसे काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें कॉल किए जा रहा था, पर तुम्हारा नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा था। एज यूजुअल तुमने चार्ज नहीं किया होगा। वेट, आई विल ब्रिंग अ ड्रिंक फॉर यू। जैसे ही रोशन ने ये कहकर वहां से उठकर जाने की कोशिश की, उसके हाथ को खींचते हुए निहारिका ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? जरा यहां बैठो मेरे पास। ये तो बताओ, बाकी गेस्ट कहाँ है तुम्हारे? गेस्ट? अरे वो क्या हुआ ना, आखिरी मोमेंट पे सबने एक एक करके मना कर दिया आने से, इसलिए तो मैं तुम्हें कॉल किए जा रहा था, ताकि बाद में तुम मुझ पे इल्जाम ना लगाओ कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा। अच्छा, यू सो डार्लिंग रोश, मैं तुम्हारे इसी अंदाज पे तो फिदा हूं। तुम्हारे, अरे सारी बातें अभी खत्म करनी है क्या? रात अभी बाकी है डियर। लेट मी ब्रिंग योर ड्रिंक। इतना कहकर रोशन थोड़ी दूरी पर जाकर टेबल से वाइन का बोतल उठाया और ड्रिंक बनाने लगा। पर कुछ याद आते ही उसके हाथ पैर जैसे जम गए और माथे पे पसीने की बूंदें जमा होने लगी। वहां से भागने का इरादा मन में लिए हुए उसने दरवाजे की तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उसी पल किसी का उसके तरफ बढ़ते हुए कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। उसके कानों के पास आकर किसी ने कहा, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। रोश, माय लव, मुझे छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो? तुमने तो मेरा साथ निभाने का वादा किया था ना जान। उस दिन भी इसी तरह मेरे ड्रिंक पे नींद की दवाई मिला दी थी तुमने। सुबह जब मैं उठी तब तुमने मुझे एमएमएस दिखाकर डराया और कहा कि अगर मैंने पुलिस या घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बताई तो तुम उस वीडियो को वायरल कर दोगे। उसके बाद से ब्लैकमेल करके बार बार मुझे मौत के अलावा कोई चारा नहीं बचा था मेरे पास। रोते बिलखते हुए रोशन निहारिका के सामने गिड़गिड़ाकर कहने लगा,
पीहू, पीहू, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी सारी गलतियां मानता हूँ। तुम कहो तो पुलिस के पास जाकर सब सच्चाई बता देता हूँ। और उसके बाद तेरे पापा तुझे वहां से आराम से छुड़वा लेंगे। मेरे बूढ़े बाबा ने भी तो कंप्लेन किया था तेरे खिलाफ, तब भी बड़ी चालाकी से बाहर आ गया था तू। इसी बिल्डिंग से कूदकर मैंने खुदकुशी की थी। मेरे मौत से भी तू नहीं सुधरा। तू तो इतना कमीना है कि मेरे लाश से ही उस डायमंड रिंग को निकाल लिया जो हमारे प्यार की निशानी थी। पर अच्छा हुआ, उसी के जरिए तो मैं वापस आ पाई हूं अपने सच्चे प्यार के पास। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मैं फिर कभी किसी लड़की के फीलिंग्स के साथ नहीं खेलूंगा। बिलीव मी पीहू, मुझे माफ कर दो। गला मत दबाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पीहू मुझे छोड़ दो। पीहू। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।